6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी करते टाइम हम किसी भी एक ऐसे मेथड का चूज़ करेंगे जिसमें हमारी कम कैलकुलेशन हो। अगर कभी भी एग्ज़ाम के अंदर सिर्फ इतना कहा जाए कि मीन फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे कि तीनों ही मेथड के अंदर से किसी एक ऐसे मेथड को चूज़ करेंगे जिसमें हमारी कम कैलकुलेशन हो और एग्ज़ाम के अंदर जल्दी से हम अपने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएँ। पर अगर कभी भी ये कह दिया जाए कि तीनों ही मेथड में से किसी एक पर्टिकुलर मेथड का नाम लिया जाए, तो हमें उस मेथड से मीन को निकाल कर दिखाना पड़ता है। तो इसलिए हमें तीनों ही मेथड से मीन निकालना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने तीनों ही मेथड से सॉल्व करके बताया है, तो आप वहाँ से जाकर सीख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये समझाया था कि हमें कैसे पहचान करनी चाहिए कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस मेथड के अंदर सबसे कम कैलकुलेशन है, तो वही ट्रिक मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। द टेबल below shows the daily expenditure on food of 25 household in a locality। यानी कि यहाँ पर कहा जाता है कि किसी लोकेलिटी के 25 हाउसेस के खाने पर जो लोग खर्चा करते हैं उसका डेटा हमें नीचे टेबल के अंदर दिया गया है। तो खाने पर जो खर्चा हुआ है यानी कि फूड पर जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसका हमें मीन फाइंड करना है, और मीन फाइंड करने का हम अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी सूटेबल मेथड चूज़ कर सकते हैं। तो तीनों ही मेथड्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम अपना क्लास मार्क फाइंड करते हैं और इसे डिनोट करते हैं हम अपना एक्साइज से। और फ्रीक्वेंसी की भी मैंने आपको हर क्वेश्चन के अंदर पहचान बताई है। जब कभी भी डेटा के अंदर जिस जगह पर भी नंबर लिखा हो और इस जगह से नंबर ऐसे लाइन वाइज हो, तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ से हम अपना क्लास मार्क फाइंड कर लेंगे। ये हमारे क्लास इंटरवल का इधर की साइड वाला नंबर होता है अपर लिमिट, और इधर की साइड वाला नंबर होता है हमारा लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट है यहाँ पर हमारी 150 प्लस लोअर लिमिट है यहाँ पर हमारी 100 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 250 एंड डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड होकर आएगा हमारे पास 125। तो ऐसे ही हम अपने सभी क्लास मार्क को फाइंड कर लेंगे। रफली पहले साइड में करेंगे और डायरेक्ट यहाँ पर क्लास मार्क्स लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने सभी क्लास मार्क्स को फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या देखना है कि अगर हम इसे डायरेक्ट मेथड से करेंगे यानी कि FI और XI को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3-3 डिजिट्स के नंबर हैं, हमें मल्टीप्लिकेशन करने में देर लगेगी। अब जब कभी भी हमारी मल्टीप्लिकेशन बड़ी होती है तो हम क्या करते हैं कि उस क्वेश्चन को अज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। इससे हमारी कैलकुलेशन छोटी होती है और जल्दी से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं ए की। तो ए को हमेशा क्लास मार्क के अंदर से फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पर टोटल 5 क्लास मार्क्स हैं, तो 2 ऊपर की साइड से छोड़ो और 2 नीचे की साइड से, और बीच वाला नंबर जो होगा वो क्या होगा हमारा ए। तो अब हमें यहाँ पर डी निकालना है। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा XI माइनस के अंदर ए। तो XI क्या है यहाँ पर हमारा पहला 125 और ए है 225। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 125 माइनस 225। अब मैं आपको एक ऐसे ही रफली करके बता रही हूँ। इसका मतलब यहाँ पर छोटे में से बड़े वाले नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो इसका मतलब माइनस का साइन आएगा। तो 225 में से अगर 125 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 100। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस के अंदर 100। अब ऐसे ही 225 में से 175 को माइनस करेंगे तो माइनस के अंदर क्या आएगा हमारे पास 50। अब 225 में से 225 को माइनस करेंगे तो 0। अब ऐसे ही 275 में से 225 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 50। अब ऐसे ही 325 में से 275 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 100। अब बस हम अपना सिग्मा FI और DI निकाल लेंगे, यानी कि FI को DI से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को 100 से करेंगे तो माइनस 400, 5 को 50 से हम अपना मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के अंदर 250। अब ऐसे ही 12 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 50 से करेंगे तो 100, और 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200। अब यहाँ पर इसका हैंड टू हैंड हम अपना सम भी निकाल लेते हैं। तो ये तो हमारे प्लस वाले नंबर हैं और ये माइनस वाले नंबर्स। तो माइनस वाले नंबर हमने दोनों एक साथ लिखे, माइनस माइनस प्लस, प्लस होकर 400 और 250 हुए हमारे 650, और प्लस वाले नंबर्स को प्लस किया तो आए 300। अब प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस का नंबर बड़ा है, माइनस का साइन आएगा हमारा। अब 650 में से 300 को अगर हम अपना माइनस करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा हमारा 350। अब सिग्मा FI, अब उन्होंने यहाँ पर कितने हाउसेस बोले थे 25, तो यहाँ पर हम अपना लिख देंगे 25। तो वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। ए की जगह क्या है हमने ए फाइंड किया था 225
प्लस सिग्मा एफ आई और डी आई क्या निकाला हमने अभी अपना -350 और सिग्मा एफ आई क्या है हमारे पास 25। तो ये होगा हमारा 5 के टेबल से 5 5 सा 25, 5 7 सा 35 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0, 5 1 सा 5, 5 1 सा 5 और 5 4 सा 20। तो ये होगा हमारे पास 225 प्लस माइनस, ये यहाँ पर हमारा माइनस था तो प्लस माइनस माइनस 14। अब 14 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 211 आंसर और इसका मीन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी हमारी डायरेक्ट मेथड के अंदर मल्टीप्लिकेशन लंबी होती है तो हम उस क्वेश्चन को अज्यूम्ड मीन मेथड से फाइंड कर लेते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।